हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग एपिसोड नंबर 3 लेके आ गए डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। और ये आपका जो लेक्चर है, इससे आपको डिफरेंशियबिलिटी का जो फिजिक्स के तरफ अप्रोच होता है वो भी आपको समझ में आएगा। आपका सिलेबस में इसके बारे में लिखा हुआ होगा इंट्यूटिव आइडिया ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। इससे पहले हम लोग इंट्यूटिव आइडिया ऑफ, इंट्यूटिव मतलब कि एक जनरल अप्रोच, स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी भी कंसेप्ट को ग्रास्प करना, ज्यादा उसमें उतना डेप्थ में नहीं जाना। हालांकि कंसेप्ट क्लियर रखना, लेकिन उतना डेप्थ में, उतना गहराई में नहीं जाना। बट हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है ना, मैथमेटिकल अप्रोच भी सीखेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैथमेटिकली इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले इसको ग्राफ से थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी को फील करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी को दो तरीके से समझा जा सकता है, एक तो ग्राफिकली समझा जा सकता है और दूसरा इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाल करके और देखा जाता है कि कोई चीज़ डिफरेंशिएबल है कि नहीं। पहली बात तो सर ये डिफरेंशियबिलिटी है क्या? आप 11th क्लास में भी डिफरेंशियबिलिटी के बारे पढ़े होंगे, बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिफरेंशियबिलिटी को 11th वाला भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा इसमें, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स से ज़्यादा रिलेट करेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको लिखवाएंगे जो कि आपका ज़रूरी होगा। हो सकता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी होगा उसमें डिफरेंशियबिलिटी से, आपका यूनिवर्सिटी में डिफरेंशियबिलिटी हो सकता है सवाल बनाने दे देगा, कोई भी आपको फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि चेक करने कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब हर फंक्शन का ग्राफ बना के चेक करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसका मैथमेटिकल अप्रोच वाला वीडियो भी नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। अभी हम लोग फिलहाल इसको फिजिक्स के प्रोस्पेक्टिव से एकदम गहराई में जाके समझते हैं कि भाई ये है क्या पहले, तो उसके बाद फिजिक्स किससे जुड़ गया इससे। तो फिजिक्स कैसे जोड़ेंगे इससे? आप सुने होंगे, नाम तो सुना ही होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम तो सुना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको हम लोग रिलेट करेंगे। हाँ, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बात हम आपको बता दें। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली, और हमको पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका नोट्स, इस लेक्चर में हम जो भी पढ़ाएंगे इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज है ना, जो नाम है चैनल का वही चेंज करना है, लेजेंडरी फिजिक्स नवाज, वहां आपको इसका हैंड रिटन नोट्स बढ़िया से मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपको हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे फटाफट 2 मिनट में, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। पहली बात तो भाई रेगुलरली आपको सारा लेक्चर्स देखना होगा तभी समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम आपको मतलब बहुत डेप्थ में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, नो डाउट, बहुत डेप्थ में और बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करने वाले, नो डाउट। और आपको कमेंट में बताना है कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, या फिर आपको किस, आपका मैथमेटिकल फिजिक्स वाला ये जो पार्ट है वो आपका यूनिवर्सिटी में क्या है, नहीं है, क्या ऐसा ही है या फिर कुछ और है, या फिर कोई टॉपिक मिसिंग है, ये बताना है। अच्छा, 2x पे वीडियो बिल्कुल नहीं देखना है, वीडियो को नॉर्मल पे ही देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, तो आपको पहले हेडिंग डालना है डिफरेंशियबिलिटी, हेडिंग डालना है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी, इसको बहुत अलग अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। डिफरेंशियबिलिटी, इसको हम लोग और बोलते हैं डेरिवेबिलिटी। बताएंगे क्या होता है, बताएंगे, आराम से पहले लिख लीजिए, डेरिवेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, सिंपल है ना, dy/dx, जिसको आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, वो भी सिंपली बोल सकते हैं। इसका एक और आपको बहुत मतलब फेमस हर जगह मिलता होगा, स्मूथनिंग ऑफ कर्व, लिखा रहता है इसके बारे में, अभी हम समझाएंगे, आराम से समझिए, ठीक है। इसको ग्राफ से ही आपको इंटरप्ट करेंगे, जबरदस्त एकदम फील आ जाएगा देखने के बाद। तो डेरिवेबिलिटी तो होगा ही, और इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मूथनिंग ऑफ कर्व, है ना, मैथमेटिकल स्मूथनिंग ऑफ कर्व, ये भी लिखा रहता है, मैथमेटिकल स्मूथनिंग ऑफ कर्व, ये भी आपको नाम मिल सकता है लिखा हुआ, ठीक है। मैथमेटिकल स्मूथनेस, है ना, स्मूथनेस, अब कहाँ है स्मूथनेस बताएंगे हम, स्मूथनेस ऑफ कर्व, किसी भी ग्राफ का मैथमेटिकल स्मूथनेस के बारे में ये बात करता है। अब पहले होता क्या है भाई, ये सब तो ठीक है, हेडिंग हो गया, है क्या ये पहले डिफरेंशियबिलिटी? सर ये बताइए पहले, है क्या भैया ये? डिफरेंशियबिलिटी का सिंपल मतलब है कि किसी फंक्शन को हम कहीं पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और किसी फंक्शन को हम किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसका इजाजत उस फंक्शन का ग्राफ देख करके, या फिर उस फंक्शन का ग्राफ देख करके, या फिर उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को मैथमेटिकली सॉल्व करके होता है। अब सर कोई मतलब कि सर बताता है, मतलब इसको डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से यही मालूम चलता है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। क्या हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? क्या हर फंक्शन का dy/dx निकालना पॉसिबल है? नहीं।
हर फंक्शन का dy बाई dx निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई भी फंक्शन है, जैसे हम लोग एग्जांपल यहां पर लेते हैं, एग्जांपल हम लोग पहला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग बात करते हैं पैराबोला, जिसका बात करेंगे पैराबोला, ठीक है। अभी आराम समझिए, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। एक जनरलाइज्ड वे में हम लोग लिखते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको पैराबोला का इक्वेशन बोल सकते हैं। और इसका ग्राफ क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो हम आपको क्लियर किए, हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता है, और अगर डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का पॉसिबल है भी तो उसके डोमेन में, डोमेन मतलब कि जहां जहां उसका डिफाइंड वैल्यूज, जो डोमेन है उसके डोमेन में वो कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि डिफरेंशिएबल नहीं हो, कहीं कहीं पर उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं हो। क्या बोल रहे हैं अभी हम धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे ये इक्वेशन दिया, आराम से समझिए, ग्राफ समझिए, ग्राफ से जबरदस्त फील आएगा। बस इतना बात समझ लिए कि इससे हम लोग को यही मालूम चलता है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे पॉसिबल है कि नहीं है, बस यही है डिफरेंशिएबिलिटी। तो थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझते हैं, अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं आप इसको आराम से एकदम देखिए, नॉर्मल पे आराम से देखिए, धीरे धीरे देखिए, समझ में आएगा 100%। तो और हम ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे वीडियो को, आराम से समझाएंगे। देखिए ये जैसे मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, इस तरफ है वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और पैराबोला का ग्राफ यहाँ से हम ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका वाई इंटरसेप्ट तो है नहीं, वाई इंटरसेप्ट 0 है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब इस ग्राफ पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर, अच्छा पहले ना एक चीज समझिए कि डिफरेंशिएबिलिटी का एक कंडीशन है ना, एक एकदम ग्राफ से देख के एकदम सिंपल एक कंडीशन है ना, यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट, यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट। पहले तो देखते हैं कि हम लोग, मान लीजिए हम लोग बात करते हैं x इक्वल टू 0 पे, यहां पर का बात करते हैं, जहां x 0 है तो y भी यहां पर 0 है। क्या यहां पर इस जगह, क्या यहां पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, क्या यहां पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट। और टेंजेंट बना के ही ये मालूम चलेगा कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो सर आइए सर टेंजेंट बनाते हैं। सर टेंजेंट यहां बनेगा, एकदम बनेगा। यहां पर ये जो आपको टेंजेंट दिख रहा होगा, ये टेंजेंट एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, और ये टेंजेंट कहां बना है, x बराबर 0 पे और y बराबर 0 पे, सही बात है भाई। और यहां पर ये एक यूनिक टेंजेंट है, मतलब यहां पर हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, यहां और टेंजेंट नहीं बना सकते। टेंजेंट उसको बोलते हैं जो किसी एक पॉइंट को, किसी एक कर्व को, किसी एक कर्व के किसी एक पॉइंट को ऐसे टच करता हुआ क्रॉस कर जाए, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो यहां पर एक ही टेंजेंट बनेगा, यूनिक टेंजेंट बनेगा, मतलब एक टेंजेंट बनेगा। तो किसी भी पॉइंट पे कोई भी फंक्शन का, जैसे इसका हम आपको कह रहे थे डोमेन, तो इसका डोमेन क्या हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। डोमेन का मतलब ये हुआ कि यहां पर भी हम लोग पहुंच सकते हैं। अरे भैया यहां भी तो पहुंच सकते हैं ना, मान लीजिए हम लोग x का वैल्यू 1 डाल देते हैं, x का वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो y का वैल्यू भी 1, मतलब हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो इस पॉइंट पे अगर चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। और देखिए यहां पर फिर से एक यूनिक टेंजेंट बन रहा है, और जब जब यूनिक टेंजेंट बनेगा तब तब फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल बोलेंगे, सब लिखवाएंगे आराम से। लेकिन सर यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या है, यूनिक अभी बताया हमको, यूनिक टेंजेंट का मतलब ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट। तो सर मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ढेर सारा टेंजेंट बनता है एकदम, और यूनिक टेंजेंट कैसे पता चलेगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यूनिक टेंजेंट, ध्यान से सुना जो बोलेंगे, कैसे मालूम चलेगा कि यूनिक टेंजेंट बन रहा है कि नहीं। यूनिक टेंजेंट वहीं पर बनेगा, यूनिक टेंजेंट वहीं पर बनेगा जहां पर शार्प पॉइंट नहीं होगा। क्या यहां पर आपको शार्प पॉइंट दिख रहा है, सर दिख तो रहा, अबे नहीं है बे, ऐसे है भाई, तो कहाँ शार्प पॉइंट है यहाँ पर, क्या यहाँ शार्प पॉइंट है, नहीं सर यहाँ तो है ना, अबे ये तो चुभने वाला पॉइंट है, ये शार्प कहाँ है भाई, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये तो ऐसे अप्रोच कर रहा है उस तरफ, ये तो शार्प पॉइंट है ही नहीं। शार्प पॉइंट ये तो इन्फिनिटी की तरफ, ऐसे ग्राफ जा रहा है पैराबोला, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है पैराबोला, तो ये शार्प पॉइंट थोड़ी गिनना है, ठीक है। शार्प पॉइंट इनमें देखना है, क्या यहां पर शार्प पॉइंट है, नहीं, क्या यहां पर शार्प टर्न है, नहीं, क्या यहां पर शार्प टर्न है, नहीं, कहीं पर भी शार्प टर्न नहीं है। इसका मतलब इस ग्राफ, इस कर्व में अगर कहीं पर भी हम टेंजेंट खींचते हैं तो यूनिक टेंजेंट मिलेगा, और यूनिक टेंजेंट मिलेगा इसका मतलब है कि उसका स्लोप यूनिक होगा। सर टेंजेंट से स्लोप मिलता है, एकदम स्लोप मिलता है, अरे भैया टेंजेंट से स्लोप निकलता है, आराम से समझेंगे, बस सिंपल समझना है भैया, एक टेंजेंट जब बने, यूनिक टेंजेंट बने, वहां पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ग्राफ से ऐसे ही इसको एनालाइज करते हैं, तो यहां पर भी डिफरेंशिएबल है। अच्छा एक जरूरी बात है, कंटिन्यूटी आप पढ़ के आए हैं पीछे, अगर ये फंक्शन यहां पर डिफरेंशिएबल है, चलिए उसके बारे में बाद में, तो कंटिन्यूअस भी होगा, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं, तो यूनिक टेंजेंट बनाते हैं, और यूनिक टेंजेंट बनाते हैं, यूनिक टेंजेंट कैसे बनाते हैं, कैसे चेक करते हैं, आपको सब बता दिए, ग्राफिकली समझा रहे हैं, मैथमेटिकली भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे है। मैथमेटिकली नेक्स्ट क्लास में आएगा, आराम से पहले समझिए जो बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको रिलेट करेंगे, तब और मजा आएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझदार है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको पार करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग को नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि ना समझे बाकी लोग, लेकिन
कोशिश करना है आराम आराम से देखने का, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा तो मैथमेटिकल पार्ट है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट बात ये है कि तो x इक्वल टू जीरो, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है, डेरिवेबल भी बोल सकते हैं या फिर डिफरेंशिएबल। अच्छा, डिफरेंशिएबल बोलने का और आपको हम क्या मतलब बताएं, डिफरेंशिएबल है ना, देयरफॉर इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन कहीं पर डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो कंटिन्यूअस भी होगा। यहां पर ये डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका यहां पर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है। डिफरेंशिएशन समझ में आता है ना क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डेरिवेटिव करना। अच्छा, इसको मैथमेटिकल स्मूथनेस ऑफ कर्व क्यों बोल रहे थे, ये कर्व स्मूथ है ना, यहां पर कोई एक ऐसे करके कोई ऐसे क्रिस्प नहीं है। क्रिस्प का मतलब होता है ऐसे कहीं टेढ़ा नहीं है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तब और मजा आएगा। अभी बताइए, ये भी बताएंगे कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और भी बताएंगे। यहाँ पर कोई कस्प नहीं है, ऐसे करके मुड़ा हुआ कोई कस्प नहीं है, या फिर कोई शार्प पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम लिखते हैं इस बात को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको छाप लीजिए फटाफट, फिर हम इसको मिटाते हैं, है ना। फटाफट छापिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं इसको रफली, जो आपको तभी से हम कह रहे हैं, ऊपर में लिखते हैं, इसको मिटा दे ऊपर वाला। अभी डेफिनेशन भी लिखवाएंगे इसका, नोट्स में तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है सारा चीज, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी सिंपल आपको हम डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या बताएं, डिफरेंशिएबिलिटी इसी के अंदर लिखना है। डिफरेंशिएबिलिटी describes that whether a function is functions मतलब कि जैसे ये फंक्शन है, फंक्शंस डेरिवेटिव मतलब किसी भी फंक्शन का dy by dx। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, dy by dx मतलब डिफरेंशिएशन, है ना। इज पॉसिबल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे। भाई अरे भाई, यहां पर ये डिफरेंशिएबल है, जरूरी थोड़ी है कि यहां पर भी होगा। हाँ, इस सिचुएशन में यहां सब जगह यूनिक टेंजेंट बन रहा है, इसीलिए हर जगह पे ये डिफरेंशिएबल है। लेकिन बहुत सारा ऐसा ग्राफ होता है जिसमें कभी कभी किसी इसका ग्राफ का पूरा डोमेन मतलब कि डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज में कहीं कहीं पर ऐसा पॉइंट आता है जहां पर शार्प पॉइंट होता है ग्राफ में, कस्प होता है, क्रस्प जिसको कहते हैं, मुड़ा हुआ पॉइंट होता है ना, कोई नोक पॉइंट, चुभने वाला पॉइंट दिखता है, तो वहां पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं बोलते हैं। और हो सकता है लेकिन बाकी का जो जगह बच गया उसमें वो डिफरेंशिएबल हो, जैसे इसमें तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, राइट। हाँ, तो वही लिखा हुआ है। डिफरेंशिएबिलिटी ये बताता है कि किसी पॉइंट पे हमको डेरिवेटिव करने का औकात है कि नहीं है, किसी एक पॉइंट पे। पॉइंट ऑब्वियसली भाई किसी एक पॉइंट पे चेक करेंगे ना, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे पहले यूनिक टेंजेंट बनाएंगे ना, तब ना चेक करेंगे। एकदम सारे पॉइंट पे एक बार में कैसे निकाल सकते हैं भाई, किसी एक पॉइंट पे एट ए टाइम एक बार चेक करेंगे, सही बात है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाया जाए भाई। नेक्स्ट आगे बढ़िए, पैराबोला के बारे में हुआ। अब हम लोग ऐसा ग्राफ भी देखेंगे जिसमें कहीं पर डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, एक और भी कुछ बात हम यहां पर लिखे इसके बारे एक चीज जरूरी बात हम लिख देते हैं, ये तो लिखा ही नहीं। अगर किसी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा, तो डेरिवेटिव भी होना पॉसिबल नहीं होगा। यहां लिख देते हैं इस बात को, है ना, यहां लिख देते हैं नो यूनिक टेंजेंट। अगर यूनिक टेंजेंट नहीं है, अरे टेंजेंट बनना पॉसिबल है भाई, टेंजेंट तो बनता है हर पॉइंट पे। अगर कोई पॉइंट ऐसे मुड़ा हुआ भी है जैसा इसे कोई पॉइंट है इसे, तो यहाँ टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन ये यूनिक टेंजेंट नहीं होगा। यहाँ पर तो और भी टेंजेंट जितना चाहे उतना इनफाइनाइट लाइंस यहाँ पर खींच सकते हैं भाई। ऐसे कोई पॉइंट है मान ले, तो इस पॉइंट पे हम लोग जितना चाहे उतना टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा ना, बहुत सारा बन सकता है। यहाँ पर ऐसे शार्प पॉइंट आ गया, तो वही हम कह रहे हैं, नो यूनिक टेंजेंट नो डिफरेंशिएशन, खत्म बात, नो डेरिवेटिव। कोई यूनिक टेंजेंट नहीं रहेगा, कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, कोई यूनिक टेंजेंट नहीं रहेगा, कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब उस ग्राफ का बात करेंगे जिस ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर डिफरेंशिएट करना फंक्शन को पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा हम उस तरफ जाने से पहले आपको एक चीज थोड़ा सा और बता दें, है ना। ये डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, dy by dx, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन dy by dx, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब dy by dx, खत्म। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब dy by dx, और dy by dx हर पॉइंट पे नहीं किया जा सकता है। dy by dx वही पॉइंट पे किया जाएगा जहां पर फंक्शन का ग्राफ में कोई कस्प या फिर शार्प पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर शार्प पॉइंट मिला है तो dy by dx पॉसिबल नहीं होगा, और ये ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, और मैथमेटिकल अप्रोच भी है इसका, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वेट करके। तो वो मैथमेटिकल अप्रोच कैसे हम लोग देखते हैं कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो हमको बताया जाएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का दो तरीका, ये भी आप नोट्स में ऐड कर लीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी
चेक करने का दो तरीका है, एक तो ग्राफिकल मेथड, ठीक है, एक तो ग्राफिकली के जैसे आपको अभी हम बता रहे थे टेंजेंट बना बना करके, और दूसरा है, हालांकि हर फंक्शन का ग्राफ याद नहीं रहता है इंसान को, ग्राफ तो बनता है हर फंक्शन का लेकिन ग्राफ उतना याद नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा मैथमेटिकल अप्रोच से जाते हैं। तो मैथमेटिकल अप्रोच आपको नेक्स्ट क्लास बताया जाएगा ना। एक तो मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली मतलब कि यहाँ पर लिख ही देते हैं एक बार हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर जो भी फंक्शन का कोई फाइनाइट वैल्यू ये देगा, फाइनाइट मतलब कोई डिफाइंड वैल्यू, अगर बराबर आ गया तो बोलेंगे कि वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो ये दो तरीके से चेक करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ किसके बारे, इस लेक्चर में सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी ग्राफिकली बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। एक बार बताना जरूरी था भाई, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज रहता है कि सर मैथमेटिकल अप्रोच से क्यों नहीं बता रहे। आइए अब जब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। ये अभी इससे पहले जो हम आपको ग्राफ बताएं, उस ग्राफ में आपको बस हम यही एक्सप्लेन किए कि वो जो पर्टिकुलर फंक्शन था, जो पैराबोला का कर्व था, वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल था। उसका किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट बना रहे थे तो यूनिक टेंजेंट विथ स्लोप मिल रहा था। थोड़ा सा हम आपको एक बार और बताना एक चीज चाहेंगे कि यहां पर जब हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, यहां पर जब हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, इसको भी नोट्स में ऐड करना है, डिफरेंशिएबिलिटी, यहां पर जब हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हम लोग निकाल रहे हैं dy बाई dx, मतलब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्लोप। बहुत लोगों को ये सब पता है कि नहीं पता है। और ये स्लोप कहने का क्या मतलब होता है, स्लोप कहने का मतलब होता है कि किसी भी एक्स वाई एक्सिस में कोई ऐसे लाइन बना हो, उसी को स्लोप बोलते हैं, इसी को स्लोप बोलेंगे, राइट। अगर यहाँ 45 डिग्री रहेगा तो tan थीटा से भी स्लोप हम लोग निकालते हैं, है ना। तो मतलब कि बेसिकली स्लोप पॉसिबल है कि नहीं उसी बारे में तो बात कर रहे हैं। अरे भैया, जहां पर dy बाई dx पॉसिबल है वहीं पर स्लोप बनेगा, और जहां पर dy बाई dx पॉसिबल नहीं है वहां पर ऑब्वियसली कोई स्लोप नहीं बनेगा। और अगर बनेगा तो एक नहीं ढेर सारा टेंजेंट बनेगा, ढेर सारा टेंजेंट बनेगा तो डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स मिलेगा, कोई यूनिक स्लोप नहीं मिलेगा। जैसे ये वाला जो ग्राफ था, इसमें एक यूनिक स्लोप यहाँ पर मिलेगा, ऐसे करके जो ग्राफ था इसमें यहाँ पर एक यूनिक स्लोप मिलेगा, और ये स्लोप क्या होगा, y बराबर 0 या फिर x बराबर 0 पे बना हुआ स्लोप है या फिर टेंजेंट है, ठीक है। समझ आया कि नहीं। तो हम लोग dy बाई dx को ही चेक कर रहे हैं कि कहीं पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल है कि नहीं, इसको बार बार हम हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट एकदम दिमाग में धड़ाधड़ घुसे, इसीलिए, ठीक है। चलिए, तो ये लिख लिए आप। अब आते हैं उस ग्राफ पे जिसका डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल नहीं होता है, वहीं से तो इसका अराइज हुआ, नॉन डिफरेंशिएबल भी बोलते हैं, जहां पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पॉसिबल होता वहां डेरिवेटिव नहीं करते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल बोलते हैं। आज के क्लास में हम जो जो ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कल का जो क्लास होगा उसमें भी इन्हीं सेम ग्राफ्स को लेकर के मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए जबरदस्त फील कीजिए इसको। और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर मजा ना आए तो बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सेकंड ग्राफ की तरफ चलते हैं हम लोग, और सेकंड ग्राफ हम लोग लेंगे यहां पर मॉडुलस फंक्शन का, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, है ना। मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू यहां पर एक बार पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव दोनों की तरफ जाएगा, मतलब एक्सिस में। तो यहां पर हम लोग बनाते हैं एक बार y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, है ना। y इक्वल टू मॉड x है, मॉड x इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता होगा। ये भी बहुत फेमस फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू को जो पॉजिटिव कर दे। मॉड लगाने का मतलब होता है अगर हम यहाँ पर -1 भी डालेंगे तो भी बनाएगा, 1 डालेंगे तो भी बनाएगा, -1 डालेंगे तो भी बनाएगा, हमेशा बनाएगा। चलिए फालतू बात छोड़ते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट करके बताना है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक आप रुके हैं कि नहीं रुके हैं, ये कमेंट करके जरूर बताना है। यहाँ तक आप वीडियो का मजा ले रहे हैं कि नहीं, और आपका सेमेस्टर कौन सा है ये भी आपको जरूर से बताना है, जब तक हम ये ग्राफ बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं। वीडियो बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है या फिर टेढ़ा हो गया कैमरा? नहीं नहीं नहीं, बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ठीक है। चलिए, अरे यार ये कैमरा की माइक का ये तार फंस गया था नीचे। आइए देखिए, तो यहाँ पर हम लोग मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, ये गया कट और ये गया फट, तो ये ग्राफ होता है इसका। और इस तरफ हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स ऑब्वियसली, और इस तरफ है y इक्वल टू माइनस एक्स। अब आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखिए ओरिजिन पे, तो ये पॉइंट क्या है, x बराबर 0 वाला पॉइंट है, ठीक है। इसी पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का बात करेंगे। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको हाईलाइट करें तो कुछ ऐसा बन रहा है, एकदम शार्प एज मिल रहा है यहाँ पर, है ना। क्या मिल रहा है आपको, शार्प पॉइंट। तो शार्प पॉइंट जहां पर मिलेगा वहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ग्राफिकली उसको हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैथमेटिकली बताया जाएगा क्यों नहीं होगा। क्योंकि यहां पर आप चाहें तो आप यहां पर यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते हैं, इस पॉइंट पे बहुत सारा टेंजेंट बन सकता है, यूनिक टेंजेंट जैसे पीछे बना रहे थे। और यहां पर देखिए ये कर्व नहीं है, शार्प पॉइंट है, तो यहां पर अगर आप टेंजेंट बनेगा तो कोई यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा,
यूनिक टेंजेंट कब मिलता है? जब एक ऐसे कर्व टाइप का पॉइंट होता है वहां पर यूनिक टेंजेंट मिलता है। यहां पर तो आप टेंजेंट ऐसे भी बना सकते हैं, यहां पर तो आप टेंजेंट ऐसे भी बना, बहुत सारा टेंजेंट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ रहा है, मतलब कि ढेर सारा लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस यहां पर आप बना सकते हैं। तो इसलिए यहां पर फंक्शन मतलब एट x इक्वल टू 0, इस ग्राफ के लिए एट x इक्वल टू 0 फंक्शन डिफरेंशिएबल, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन एक मिनट, इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। आप कंटिन्यूटी जो पढ़ के आया उसके लिए हम कह रहे हैं, किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वहां पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा। किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो, अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है, जो लोग नई कंटिन्यूटी पढ़ा है, कोई बात नहीं, बस इतना सिंपल समझ भाई, यहाँ पर शार्प पॉइंट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा शार्प है पॉइंट, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारा ग्राफ ऐसा भी रहता है ना, इसको भी और बना ही देते हैं, जैसा भी ग्राफ आपको मिलेगा है ना, एक x का पावर 3/2 का ग्राफ भी होता है ऐसे शार्प टाइप का, ठीक है। तो अगर ऐसा कस पॉइंट कहीं पर भी मिलेगा, जैसे ऐसे करके ये ऐसे मिलेगा, तो ये एक आपका कस वाला पॉइंट हो गया, मतलब शार्प पॉइंट हो गया। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। यहां पर भी क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा, शार्प पॉइंट है। कितना आसान है इसे जानना, ग्राफिकली एनालाइज करना बहुत आसान है, फिर आपको इसको मैथमेटिकल भी हम बताएंगे। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हम कर रहे हैं, कुछ भी भारी बात आपसे हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर क्या टेंजेंट बनाना पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। यहां पर तो खूबसूरत एक यूनिक टेंजेंट बनेगा, तो यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, है ना, यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल। आइए आगे बात करते हैं, यहां पर भी देख लेते हैं। क्या यहां पर मान लेते हैं x बराबर कोई वैल्यू है, मान लेते हैं x बराबर a, कोई भी वैल्यू है x, मतलब कि x एक्सिस में a चले हम लोग, तो x एक्सिस में अगर a चले हैं तो y में भी कितना चलेंगे? a। अरे भैया x का वैल्यू a है तो y का वैल्यू भी कितना आएगा? a। तो क्या इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? अरे भैया यूनिक टेंजेंट बनेगा तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा। सर यहां तो सर टेंजेंट नहीं बनेगा, सर यहां तो सर, अबे यहां पर जो टेंजेंट है वो लाइन ही टेंजेंट है। हाँ, इस वाले में लाइन ही टेंजेंट है, ये जो लाइन बना हुआ है ना वही खुद का टेंजेंट है, लाइन ही खुद का टेंजेंट है। लाइन जो है, लाइन ही टेंजेंट को बता रहा है, मतलब उतना हम क्यों घुमा रहे हैं बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कह रहे हैं। ये जो लाइन यहां बना है ना, लाइन जो हम लोग खींचे अभी, वही लाइन टेंजेंट है। और यहां पर कितना टेंजेंट बनेगा? एक ही यूनिक टेंजेंट में। क्या यहां पर कोई शार्प पॉइंट है? क्या यहां पर कोई शार्प पॉइंट? उतना मत सोच भाई, उतना मत सोच कि कैसे बन गया, क्यों शार्प पॉइंट है? यहां पर नहीं है, कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व है, कंटिन्यूअस सीधा स्मूथनेस है, इसलिए मैथमेटिकल स्मूथनिंग नाम है। तो ऑब्वियसली यहां पर इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, बस शार्प पॉइंट नहीं। अब ये भी शार्प पॉइंट नहीं है, दिस इज आल्सो नॉट शार्प पॉइंट, क्योंकि ये ग्राफ किस तरफ टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। ये कहां जाके एंड होगा? इन्फिनिटी की तरफ। तो यहां पर और वहां पर शार्प पॉइंट नहीं होगा, राइट। यहां पर शार्प पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे अप्रोच कर रहा है ना इन्फिनिटी की तरफ। तो यहां तू हाथ कैसे रख लेगा भाई? हाँ, यहां पर शार्प पॉइंट है, खच से गड़ जाएगा, समझ गया होगा भाई। तो यहां पर लिख देते हैं at the sharp point the function may be continuous हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, जनरली कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस पक्का होगा। अगर यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएट उसको कर पा रहे तो कंटिन्यूअस तो पक्का होगा। जो कंटिन्यूटी पढ़ के आया उसके लिए ये बात हम बोल रहे हैं। एट शार्प पॉइंट द फंक्शन मे बी कंटिन्यूअस हो सकता है, बट श्योरली, लेकिन ये बात श्योर है, श्योरली इट वुड नॉट बी डिफरेंशिएबल, इट वुड नॉट बी डिफरेंशिएबल। हमको लगता है आपको हम पूरा बात समझा दिए। इट वुड नॉट बी डिफरेंशिएबल। अभी इसको हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करेंगे। डिफरेंशिएबल, अब थोड़ा सा फिजिक्स में जाएंगे इसका, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका फिजिक्स में जाएंगे। ये सब तो सारा बात हो गया भैया ग्राफ देख करके। अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स में जाएंगे और इसका मजे लेंगे। आइए फिजिक्स में चलते हैं और इसका मजे लेते हैं, ठीक है। चलिए मजा लेना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में जाकर के। आइए मजा लेते हैं इसको। मिटाया जाए इसको, मिटा दीजिए सर। ओके, अब इसका थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम लोग समझेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जितना ग्राफ्स आपको हम बताएं आज का क्लास में, ये सारा ग्राफ्स को मैथमेटिकली फॉर्मूला से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से इक्वेट करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब बहुत सारा ग्राफ मिल जाएगा यार, आपको बहुत सारा ग्राफ मिलेगा जिसमें कहीं पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। वो सब मिल जाएगा ग्राफ आपको। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम आपको अब बताएंगे कॉन्टिन्यूटी नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी बात कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूटी छोड़ दीजिए, कॉन्टिन्यूटी तो बाद में सब, अभी तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी का बात करें। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
डिफरेंशियबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा ये कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट रख के भी कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट रखेंगे तो स्लोप जीरो आएगा इसका वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अभी हम क्या मान रहे हैं कि डिपेंडेंट ऑन एक्स है ये। अब एक्स यहां पर क्या है, डिस्टेंस। क्या मतलब है सर ये सबका, थोड़ा सा आपको समझाते हैं हम। देखिए जैसे यहां पर मान लीजिए एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, और ये प्लस क्यू चार्ज से हम लोग ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, है ना, इस तरीके से। अब क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्मूथ नहीं है, एकदम स्मूथ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आपका प्रॉपर्टीज में आप पढ़े होंगे 12th क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। ये बात क्यों बोलते थे हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल बनाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड को हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल बनाना था, इसलिए स्मूथ और कंटिन्यूअस कर्व फराडे बता के गया था। इसीलिए स्मूथ और कंटिन्यूअस कर्व फराडे जी हम लोग को बता के गए थे। क्या ये बात घुसा दिमाग में? अच्छा, अब यहां पर हम किसी भी कोई भी पॉइंट पर करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूरी नहीं कि स्ट्रेट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व भी होता है। जैसे यहां पर अगर कोई प्लस चार्ज है और यहां पर कोई प्लस चार्ज है तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगा और इसको देख करके ऐसे मुड़ जाएगा, शार्प टर्न नहीं लेता है, क्योंकि देखिए इसका भी फील्ड निकल रहा होगा ना। अब इसका फील्ड निकल रहा है तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मुड़ेगा, इसमें घुसेगा तो नहीं, फील्ड लाइन पॉजिटिव से अवे निकलता है, इसमें घुसना तो नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे मुड़ता है और शार्प टर्न नहीं लेता है। ऐसे नहीं कि ऐसे कि ऐसे मुड़ गया, ऐसे नहीं होता है। यहां पर ये ऐसे कर्व के जैसा मुड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मतलब हम चाहते हैं कि उसको हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल रखें। क्यों चाहते हैं अभी बताएंगे, क्यों चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा वेक्टर क्वांटिटी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, क्यों चाहते हैं अभी बताएंगे भी, ठीक है। उससे बहुत हेल्प मिलता है। कहाँ हेल्प मिलता है बताएंगे अभी आराम से। तो ये एप्लीकेशन हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया, राइट। तो अभी समझते हैं इसको कि यहां पर देखिए, अब तो यहां पर ये तो कर्व हो गया। अब आप देखिए कहीं पे यहां पर टेंजेंट बनाइए भाई, इस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट बनेगा, ठीक है। कहीं पर भी यहां पर यहां तो टेंजेंट खुद लाइन ही खुद का टेंजेंट होगा, है ना, लाइन ही टेंजेंट हो जाएगा यहां पर। तो समझ में आएगा ये बात बहुत अच्छे से आपको। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि अब देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं। एक बात बताइए, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके, क्या यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल होगा? क्या यहां पर जो है चार्ज के लोकेशन पे डिफरेंशिएबिलिटी का बात करेंगे हम? नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड ही नहीं होगा। बहुत लोग बोलेगा यहां पर चार्ज के लोकेशन पे, तो लोकेशन पे चार्ज का डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल नहीं होगा। यहां पर लिखते हैं एक बार हम, है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफरेंशिएबल। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कहना चाहिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंशिएबल। फटाफट लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, हर जगह पे, है ना, एक्सेप्ट एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। अब ये बताइए कि कंटिन्यूटी का तो बात ही नहीं करना चाहिए। अरे भैया, लोकेशन को छोड़ के हर जगह पे डिफरेंशिएबल है तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस तो होगा। और आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। ये भी था बिना किसी ब्रेक का, क्योंकि अगर कहीं पर ब्रेक आ जाएगा, मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने से यहां पर लूप होल मिल जाएगा। अब यहां पर टेंजेंट तो बनेगा नहीं, और यहां टेंजेंट बनेगा नहीं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बिना ब्रेक का बनाते थे, और प्रॉपर्टी भी गलत हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू घटा, दूर जाने से चार्ज का घटा, यहां वैल्यू जीरो हो गया, फिर बढ़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वैल्यू तो चार्ज से दूर जाने पे धीरे धीरे घटता है ना, मतलब आर स्क्वायर पे घटता है ना, चाहे किसी पॉइंट चार्ज का क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? KQ बाई आर स्क्वायर। तो ये जो घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो इनवर्स स्क्वायर के तरह घटता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए घटता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक हो जाए और यहां जीरो हो जाए फिर घटना शुरू करे? वैसे कैसे हो सकता है? इसीलिए कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। अगर ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी का तो सोचना भी नहीं चाहिए। ये सब स्टेटमेंट आपका बहुत बार आ भी चुका है ना, जेई और ये सब में भी आया हुआ है सब स्टेटमेंट, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? नहीं। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? नहीं। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है
तब तो कंटिन्यूअस होगा, एकदम मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि लोकेशन ऑफ चार्ज पर, लोकेशन ऑफ चार्ज पे तो बात ही नहीं करना चाहिए, लोकेशन ऑफ चार्ज पे तो बात ही नहीं करना चाहिए। लोकेशन ऑफ चार्ज पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड ही नहीं है, अरे लोकेशन पे क्यों बात करें हम? लोकेशन पे ना कोई फील्ड हम लोग बनाते हैं, निकालते हैं बस फील्ड वहां से, ना कोई फील्ड वहां बनाते हैं, ना वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है। तो जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, किसी पॉइंट पे जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो हम क्यों बात करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है? क्यों बात करेंगे? हाँ, बात तो सही है सर। ये हम कंटिन्यूटी वाले वीडियो में बताए थे कि अगर कहीं पर फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है, तो काहे बात करेंगे वहां पर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का? तो यहाँ पर चार्ज क्यू है, अब ये आर, इसका यहाँ पर पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं, आर को 0 या फिर एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स लेके चल रहे हैं, एक्स लेकर के चल रहे थे ना, तो एक्स को ले लेते हैं, तो एक्स बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर 0 पे अगर हम लोग देखें, ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग के पास, कितना हो गया टाइम, बस हम लोग वीडियो अभी एंड करेंगे। एक्स बराबर 0 पे चेक करेंगे तो ई इज इक्वल टू होगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू 0 जब डालेंगे तो ये इन्फिनिटी नहीं आएगा। बहुत लोग इन्फिनिटी नहीं आएगा, पिछले बार ही हम समझा चुके हैं, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी का मतलब 0 आने से इन्फिनिटी नहीं होता है। 1/0 इज नॉट इन्फिनिटी, समझ ले भाई, 1/0 इज नॉट इन्फिनिटी। ठीक है, 1/0 प्लस इज इन्फिनिटी। अब अगर जानना है कि कैसे 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है, तो उसके लिए पीछे कंटिन्यूटी वाला वीडियो उसमें समझा दिए हम। तो वापस आते हैं, तो नॉट डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉट डिफाइंड। तो जब डिफाइंड ही नहीं है, देन डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी नीड नॉट टू बी चेक्ड। अरे चेक ही नहीं करना है भैया, जब है ही नहीं वहां पर, डिफाइंड ही नहीं फंक्शन, तो काहे चेक करें। खैर, ये तो बात हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा ओवरऑल बात हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल वगैरह वगैरह, मैथ, इसका फिजिक्स में क्या रोल है। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कहाँ करते हैं। यहाँ पर तो अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किए, अभी तक डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ आया इसमें, अभी तो बस ग्राफ से आपको बता दिए कि हाँ भैया ऐसा ऐसा होता है। एग्जैक्टली कहाँ पर हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं, मतलब देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करना फंक्शन को। अभी तक जितना फॉर्मूला हम लिखे ई इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो वहां पर तो डिफरेंशिएट करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन कहां पर ऐसा हमको नीड आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना है, हम बताते हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, मतलब रिंग मतलब कि रिंग के एक्सिस पे निकालते थे आप इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना याद है? नहीं है, देख लीजिए। रिंग का रेडियस लेते थे आर और उसके एक्सिस पे निकालते थे, ऐसे रिंग लेते थे। हालांकि ये रिंग ऐसे है ना, ऐसे रिंग बना हुआ है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ दूरी पे जाके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सोचते थे। मान लीजिए इससे एक्स दूरी पे जाते थे और एक्स दूरी पे आर रेडियस का रिंग से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। क्या निकालते थे भाई बहने, बोलिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता था, ये बता दें हम, रिंग ऐसे है, ये रिंग ऐसे है। ठीक, कितना आता था इलेक्ट्रिक फील्ड? पी पॉइंट पे आता था ये के क्यू एक्स अपॉन एक्स को 0 करने पे यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलता था। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे मिलता था? पॉजिटिव से ऐसे, ये पॉजिटिव से ऐसे, ये पॉजिटिव से ऐसे, ये पॉजिटिव से ऐसे, सब कैंसिल होता था। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलता था, क्योंकि सेंटर पे एक्स का वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन एट एक्सिस ऑफ द रिंग, है ना, एक्सिस या फिर पॉइंट भी जो कह लीजिए, एक्सिस या एक्सियल पॉइंट बहुत लोग बोलता है भाई, बात है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकाले। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है? नहीं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर हम लोग ये x को डाल देंगे, मान लीजिए x को अगर हम लोग डाल देंगे, बहुत बड़ा वैल्यू x का ले लेंगे, तो x का बहुत बड़ा वैल्यू ले लेंगे, तब तो ये मतलब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो बहुत दूर पे जाने पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई बड़ा वैल्यू नहीं मिलेगा। तो हमको ये जानना रहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के किस पॉइंट पे मैक्सिमम, यहाँ तो 0 है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, और अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ये x भी तो बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं घटेगा। यहाँ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, बट कहीं ना कहीं घटेगा भी तो दूर जाने पर। तो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा निकालते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते थे इसको और डेरिवेटिव करके 0 के बराबर पुट करते थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होता, कंटिन्यूअस तो छोड़ दीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएबल क्वांटिटी नहीं होता, तब उसको हम dy/dx बराबर 0 कैसे करते हैं? समझ में आ रहा है? तो ये इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएबल बनाना, हर एक पॉइंट पे, लोकेशन पे छोड़ के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल बनाना उसको बहुत जरूरी था। अगर उसको डिफरेंशिएबल नहीं बनाते तो ये मैक्सिमा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस दिन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को
डिफरेंशिएबल क्वांटिटी बना के चल रहे थे। समझ में आया बात? एकदम बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट वगैरह करते थे तब फिर ये एक्स का वैल्यू हम लोग को मिलता था, कुछ एक्स का यहाँ पर वैल्यू आता था आर के टर्म में। उतना मेरे को उतना रिकॉल नहीं हो रहा है, शायद अंडर रूट r/2 आता था, नोट्स में हम ऐड कर दिए हैं, ऐसे निकाल के देखना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। प्लस माइनस r/√2 वही आता था, प्लस माइनस r/√2। तो यहाँ पर ये x का वैल्यू हम लोग क्या करते थे, x का वैल्यू प्लस माइनस r/√2 डालेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ेगा, तो ये x का वैल्यू फिर मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बात, कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यूअस रखना जरूरी है। तो ये ओवरऑल बात हुआ। अगर हम लोग बात करें थोड़ा कंक्लूजन का, तो कंक्लूजन हम देख लेते हैं, कोई बेहतरीन कुछ ऐसा मिलेगा तो, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बाकी डेफिनेशन ये सब वगैरह वगैरह है, ठीक है। एक लास्ट चीज़ हम आपके बारे में लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, ठीक है। लास्ट पॉइंट एक बार आपके लिए लिख देते हैं। अगर कोई फंक्शन कहीं पर डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन कहीं पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कहीं पर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहीं से कंटिन्यू होगा नेक्स्ट क्लास, ये जो हम आपको बात बोल रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन यही है इसका, कंक्लूजन यही। बाकी आपको अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी का नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है तो एक लास्ट पेज हम आपके लिए अटैच कर दिया, वहाँ पर बहुत अच्छे से सीक्वेंस में लिखा हुआ है। डेफिनेशन चाहे तो आप वहाँ पर से एग्जाम में जोड़ के आ सकते हैं। बाकी हम यहाँ भी बहुत कुछ लिखवा दिए, उसको भी आप लिख सकते हैं। अगर मैथमेटिकल अप्रोच पे हम लोग जब नेक्स्ट क्लास जाएंगे ना तो वहाँ पर भी एक बार लिखवा देंगे, अच्छा से, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ये कंक्लूजन जरूरी था, ठीक है। क्या कंक्लूजन है? इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, बहुत बार ये बात हम लिख चुके हैं, डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है। टाइम जल्दी निकलते जा रहा है भाई, थोड़ा फटाफट करना है ना, फटाफट करना है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इसका सही नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन कहीं पर कंटिन्यूअस होगा तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, है ना। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी बनता है। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन हुआ। और डिफरेंशिएबिलिटी वही बात को बताता है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है कि नहीं। फिर से वही आपको हमको बोलेंगे किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है कि नहीं है, उसी बारे में वो बताता है। और ग्राफ से या फिर ग्राफ को देख करके या फिर कर्व लाइन्स को भी देख करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कहीं पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो था वो भी एक टाइप का कर्व ही था, और वो हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन या तो ऐसे होता था, शार्प टर्न उसमें भी नहीं आता था। हालांकि एक बार जेईई में ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें शार्प टर्न किया है, लेकिन वो थोड़ा दूसरा चीज समझाने के लिए शार्प टर्न दिखाया है। तो आपको ओवरऑल समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका मैथमेटिकल अप्रोच का। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।